आज हमारी भक्तमाल की कथा के आगे के क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे भक्त की कथा जो संत सेवा को ही सर्वस्व मानते थे और संत सेवा के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। भगवान भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। जो भक्त ने इतना किया तो भगवान भी अपने भक्त के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे ही हमारे थे हरिपाल जी। आज का जो नागपुर है वहीं पास में एक गांव था। वहाँ पर राजा जी का जन्म हुआ और वहीं पर राज्य करते थे। तो उनका संत सेवा में भाव था पर इतना नहीं था। और उन्हीं के गांव में परमभापुरी गांव में उनका जन्म हुआ था, जो नागपुर के एकदम करीब ही था। और वहीं पर एक वैद्य जी रहते थे, वो संत सेवा करते थे और जो संत आते थे उनका फ्री में इलाज कर देते, अपने पास से दवाइयाँ देते। ऐसे करते 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 लक्ष्मी मैया इनसे इतनी प्रसन्न हो गई कि निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते हैं, तो क्यों ना मैं भी इनकी कोई मदद करूं। और लक्ष्मी मैया अति प्रसन्न होकर के कहते हैं, वो रोज़ सुबह उठ करके जो पास में तालाब था स्नान करने जाते। तालाब में स्नान करके वो जब आ रहे थे तो उन्हें किलकारी सुनी। वो जब देखा तो एक छोटी सी बालिका किलकारी मार मार के हंस रही थी और एकदम नवजात बालिका थी। और उठा करके गोद में ले लिया, गले से लगाया और अपने घर ले आए और अपनी पुत्री की भांति उस बालिका को पालने लगे। और ज्यों ज्यों बालिका बड़ी हुई, इतनी तो सुंदर, सुकुमार और संत सेवा में लीन रहने वाली थी। पिताजी के साथ दवाइयों को काम करती और जो भी कोई दवाई लेने आता भाग भाग कर उनकी मदद करती। जो मरीज आते, बीमार आते, उनकी सेवा करती। ऐसे करते करते भाव बढ़ गया और थोड़ी बड़ी हुई, सियानी हुई। अब वो क्या करती, अपने हाथों से भोजन बनाती और कहीं ब्राह्मण और संतों को भोजन पवा कर आती, फिर बाद में भोजन करती, मंदिर जाती। ऐसे क्रम चलता रहा। जब थोड़ी और बड़ी हुई और उनकी निष्ठा बढ़ती गई और संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने लगी और फिर भोजन पाती। और जब सियानी हो गई तो पिताजी को चिंता लगी वैद्य जी को कि इसकी शादी करे। तो जब शादी की बात आई तो कन्या ने मना कर दिया, कहा मुझे शादी नहीं करनी है। पिताजी ने कहा तुझे शादी क्यों नहीं करनी है? तो उन्होंने कहा मेरी एक प्रतिज्ञा है। बेटी ने कहा प्रतिज्ञा है? तो पिताजी ने कहा ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा है जो अभी तक, जब तक तू मेरे पास है, मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, और जो फिर तू इतनी सुंदर है, इतनी गुणवान है, जो कोई ले जाएगा वो तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा, तो कामना तो बता। तो पुत्री ने कहा कि मैं रोज 1000 ब्राह्मणों का भोजन बना कर के पाऊँ, उसके बाद ही भोजन करूँगी। ऐसा अगर कोई मुझे मिल जाए तो मैं शादी करूँगी, वरना मैं कुंवारी रहूँगी। अब बेचारे वैद्य जी सब जगह ढूंढ घूम आए, कहीं नहीं मिला। कोई बेचारे 10 ब्राह्मणों की हमें भरते, कोई 20 की भरते, कोई 50 की, कोई 100, कोई 200 तक तो आ गए, पर इनसे ज़्यादा कोई ऊपर नहीं चढ़ा। और किसकी सामर्थ्य होती है जो इतने ब्राह्मणों को भोजन करा सके? वो तो हमारा प्रभु ही है, जो पूरी सृष्टि का रोज भोजन सारी व्यवस्था करके रखता है, और किसी के बस की बात ये नहीं है। तो बेचारे बैजी दुखी हो गई। फिर मैंने विचार किया कि जो हमारे राजा जी हैं, हरिपाल जी, बड़े दयालु हैं, उनके पास जाता हूँ और मेरी सारी समस्या उन्हें सुनाता हूँ। जाकर के उन्होंने अपनी सारी बात राजा जी को बताई। राजा जी ने मैंने विचार किया कि ऐसा राजकुमार कहाँ मिलेगा? कोई ज़रूरी थोड़ी कोई नास्तिक होगा, कोई कहना मानने वाला होगा, ना भी होगा। तो उन्होंने कहा कि पूरी प्रजा का पालन करने का मेरा सौभाग्य मुझे मिला है, और ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं रोज 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा के भोजन पाऊँ। संतों की सेवा करने वाली पत्नी मिल रही है, इससे अच्छा और क्या होगा? उन्होंने कहा आपकी कन्या से मैं ही विवाह करूंगा, और विवाह करके ले आए। अब रोज यही क्रम चलता रहा, कई वर्षों तक चलता रहा, क्योंकि साक्षात घर में लक्ष्मी आई थी, धन की कमी नहीं थी। दिनों दिन उन्नति होती गई, धन बढ़ता गया, और राजा जी सेवा करते रहे। सेवा करते करते जो उनके परिवार वाले थे और जो भाई बंधु थे, उनको दुख होने लगा। उनके मन में क्लेश हो गया कि ऐसे करके तो सारा धन बर्बाद कर देगा, खजाने में कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा कुछ करें कि राजा का राज्य भी छीन ले और राजा को देश निकाला दे। और उन्होंने षड्यंत्र रचा। अपने जो बैरी आस पड़ोस के राजा थे उनसे मित्रता करके, इनके बैरियों ने, इनके जो दुश्मन थे अपने ही, उन्होंने जाकर के बैरियों से मिल कर के षड्यंत्र रचा। और मैंने विचार किया कि किस समय राजा जी ध्यान नहीं देते हैं
अपने राजकाज में। तो पता चला कि वैसे भी राजा जी कहाँ राजकाज में ध्यान देते हैं, उन्होंने तो भगवान लक्ष्मी नारायण के भरोसे सब कुछ छोड़ रखा है। तो अब समय मिल गया कि ये राजा जी जो हैं ये तो पूरे दिन इसी चिंता में रहते हैं कि कल 1000 ब्राह्मणों का, संतों का भोजन बनाना है, क्या कोई कमी ना रह जाए, क्या वस्तु कम है वो लानी है, ये करना है वो करना। इनके अलावा राजा जी को कोई सोचता ही नहीं था, जो काम सारा ठाकुर जी को सौंप रखा था। और ठाकुर जी व्यवस्था भी करते थे, परंतु कहते हैं ना, जो भगवान की भक्ति करता है उनकी परीक्षा भी होती है, और जितना बड़ा भक्त उतनी बड़ी परीक्षा। अब शत्रुओं ने घात लगा करके हमला कर दिया और राज्य छीन लिया, और राजा जी अब मन विचार किया कि क्या करें, और उन्होंने देश निकाला दे दिया, लेकर के अपनी पत्नी को कहीं दूर चले गए जहाँ इनको कोई ना पहचाने। कैसे तैसे करके इधर उधर से सामान जुटाकर मांग मांग के भी कई दिनों तक उन्होंने सेवा करी, पर फिर भी वो सेवा नहीं बनी, क्योंकि जो राजकुमारी थी, जो राजकुमारी थी और जो राजा की पत्नी बन चुकी थी, उनका तो मन था कि 1000 ब्राह्मणों का भोजन करावे, संतों की सेवा करे, तो इस जीवन का उद्देश्य है, वरना इस जीवन का कोई मोल नहीं है। ऐसे करते करते अब राजा जी के पास कुछ भी नहीं रहा और वो दूर जंगलों में निकल गए। अब उन्होंने एक नया रूप धारण किया। उन्होंने मन में विचार किया कि इस मार्ग से जो कोई व्यापारी जाते हैं, धनी मानी व्यक्ति जाते हैं, गहने पहन के उनकी धर्म पत्नियां जाती है, उनको लूटूंगा और भगवान की और भक्तों की सेवा करूंगा, संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करूंगा और उनके भोजन की व्यवस्था करूंगा। अब सब चारों जो जहां से भी वो दूर दूर तक पगडंडी का मार्ग जाता, बड़ा सा एक लठ लेकर के खड़े हो जाते और उनको लूटते। पर मन में यही उन्होंने प्रण कर रखा था कि कभी किसी गरीब को नहीं लूटूंगा, कभी किसी वैष्णव को नहीं लूटूंगा और कभी दुखियारे को नहीं सताऊंगा। अब वहां से व्यापार करने वाले व्यापारी जाते, धन कमाकर घर जाते, उनको लूटता और सेवा करता। दूर दूर तक ये बात फैल गई कि अब तो रास्ता जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हरिपाल मिल जाएगा। ऐसे करते करते समय निकल गया और अब जो इधर उधर के संत थे, ब्राह्मण भोजन करते थे, होता था, जो भी कोई उत्सव आता तो कहते भाई हमारे पास तो इतना है और हरिपाल को कह दो, वो अपने आप व्यवस्था करेगा। तो एक बार किसी संत ने झरे भंडारे का मन में प्रण किया, कहा मैं तो झरा भंडारा करूंगा और मेरे पास तो इतना है और हरिपाल जाने। हरिपाल के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी दे दी। अब हरिपाल बेचारा क्या करता, तो जाता है, मार्ग रोकता है पगडंडी, आज कोई नहीं मिला। दूसरा दिन निकल गया, 4 दिन बाद भंडारा था, कोई नहीं मिला। तो मैंने विचार किया कि अब क्या करें। दोनों पति पत्नी ने भोजन अंजल दोनों ग्रहण करना बंद कर दिया और बैठ गए हरि की भक्ति में। फिर भी मन में विचार था कि चलो घर पे तो नहीं बैठना है, अब पेट में एक अन्न का दाना नहीं, हिम्मत भी नहीं, फिर भी बेचारे आज निकलते हैं, लट्ठा लेकर के जाते हैं कि कहीं आज प्रभु सुन ले और हमारी व्यवस्था हो जाए और जो मैंने प्रण किया है वो प्रण निभ जाए। झरे भंडारे की जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आई है, कैसे भी वो निभ जाए। तो आज हमारे ठाकुर जी को दया लगी और ठाकुर जी से नहीं रहा गया और उन्होंने महाजन का सा भेष बनाया, गहने पहन रहे हैं, माला पे माला पहन रहे हैं। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु आज कहाँ जा रहे हो? कहा बहुत बड़ा उत्सव है, मैं उत्सव में जा रहा हूँ, इसलिए गहने लाद रहा हूँ। इतने गहने जो प्रभु ने कभी नहीं पहने, हीरे मोती माणक की मालाएं डाल रही हैं, अंगूठियां डाल रही हैं, हाथों में कड़े, मोटे मोटे कड़े पहन रही हैं भगवान, और बड़ी बड़ी पैजनियां पायल ठाकुर जी पहन रही हैं। रुक्मिणी मैया हंसने लगी, कहा ऐसे उत्सव में जा रहे हो तो मैं भी संग चलूं? कहा अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ा उत्सव है, खातिरदारी बहुत होगी। तो रुक्मिणी जी नहीं समझ पाई, कहा कोई बात नहीं, मेरी भी खातिरदारी हो जाएगी। तो कहा आज अलग टाइप की खातिरदारी भी हो सकती है। रुक्मिणी मैया नहीं समझी और कहा मैं भी चलूंगी। तो ठाकुर जी ने कहा जैसी आपकी मर्जी, अगर आपको खातिरदारी कराने का इतना चाव है तो चलो, पर गहने खूब पहन लेना। तो आज रुक्मिणी जी ने भी खूब हार, डोरे, कंगन, अंगूठियां, पायल और करघनी सब कुछ पहन लिए और सोने का मुकुट भी था वो भी ले लिया, और एक पोटली में ठाकुर जी ने और गहने डाले और वो पोटली बना के कंधे पे लाद ली और ठाकुर जी चल रहे हैं अपनी मस्ती, चटक मटक की चाल। ठाकुर जी और रुक्मिणी चल रहे हैं, उसी मार्ग पर गए जहाँ पर आज हरिपाल भूखा प्यासा राहगीर का इंतजार कर रहा था। आज कोई नहीं आया तो मेरे ठाकुर जी लुटाने आ गए।
और ऐसी बातें करते जा रहे ठाकुर जी कह रहे रुक्मणी वो हार तूने कहाँ रखा है, वो ढंग से तो रखा है ना, और अब की बार तो फसल भी अच्छी होगी, हमारे खजाने में और धन आ जाएगा। तो हरिपाल ने मन में विचार किया कि तो बहुत पैसे वाले हैं, पीछे पीछे हो लिया, छुप छुप के पीछे उनकी बातें सुनने लगा। तो आज रुक्मणी जी को लगा कि संसार छुटाने वाले भगवान, माया से छुटाने वाले भगवान, मेरे स्वामी को आज क्या हो गया, संसार की बातें किए जा रहे हैं। पर रुक्मणी जी को कुछ समझ में नहीं आया। इतने में आगे हरिपाल आया, पक्का निश्चय हो गया कि कोई व्यापारी है, धन कमा कर आए हैं, और भी घर में बहुत धन पड़ा है, इनको लूटने में कोई हर्ज नहीं है। और बड़ा सा लट्ठा लेकर के आगे कूदा, वो ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया और कहा ठहर जाओ, आगे नहीं जाने दूंगा। मानो ठाकुर जी डर से सहम से गए हो। तो हरिपाल जी जो थे वो भगवान के हाथ पकड़ लिए और कहा दे दो सारे गहने। तो भगवान जैसे आज आनाकानी भी कर रहे हैं और उनको डरा भी रहे हैं। रुक्मणी जी ने मन विचार किया कि आज ये कैसी लीला है जो भगवान डर भी रहे हैं और डरा भी रहे हैं। फिर रुक्मणी बिचारी जी पीछे छुप गई और ये सारा जो नज़ारा देख रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, जो मेरे त्रिलोकी के नाथ हैं आज डर क्यों रहे हैं। परंतु जैसे ही हरिपाल ने लठ दिखाया, ठाकुर जी ने कहा रुक्मणी अब इनसे उलझने का कोई फायदा नहीं है, जो कुछ पास है सब कुछ दे दो। ठाकुर जी ने अपना सब कुछ दे दिया और उसने अपने तौलिए में सब बांध लिया, फिर भी कम पड़ गया। तो उन्होंने ठाकुर जी से पीतम्बर मांगा और पीतम्बर रख लिया और उस ठाकुर जी के सारे गहने लेकर के फिर डराया। और रुक्मणी ने कहा मेरी तरफ मत देखना। तो उन्होंने कहा क्यों ना देखूं। सामने हरिपाल ने आंखों से आंखें रुक्मणी मैया से नहीं मिली और उन्होंने गहने डरा धमका कर ठाकुर जी ने कहा कि दे दो। तो स्वामिनी की आज्ञा मान करके कहा अरे जान बची तो लाखों पाए। रुक्मणी जी के समझ में नहीं आ रहा था, सबको निर्भय करने वाले प्रभु आज कैसे भयभीत हो रहे हैं और मुझे भी कह रहे उलझने की जरूरत नहीं है, जान बची तो लाखों पाए। अरे गहने बहुत है घर में, और बना लेंगे और पहन लेंगे। तो रुक्मणी जी ने भी फिर सारे उतार के दे दिए और सारे उतार के दे दिए। तो मन में वो बार बार सोच रहा था कितनी सुंदर राजकुमारी, कितनी सुंदर राजकुमारी है, कितनी सुंदर ये कौन है। मेरा मन कर रहा है ना लूटूं, पर मुझे क्या लेना देना इनके रूप से, मुझे क्या लेना देना इनके स्वभाव से, कितने अच्छे हैं, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो संत सेवा करनी है। और जब सारा लूट लिया फिर अंगुली की तरफ देखा और मैंने विचार किया कि जो ये अंगूठी है वो क्यों न निकालूं, और कहा ये अंगूठी भी दो। तो रुक्मणी मैया ने कहा ये नहीं दूंगी, ये मेरे स्वामी की निशानी है, नहीं दूंगी। तो कहा अच्छे से देती है कि पकड़ूं। तो उन्होंने जैसे ही अंगुली पकड़ी और वो मुंदरी निकालने की कोशिश करी, रुक्मणी मैया के हाथ के लग गई और खून की धारा बह चली। रुक्मणी मैया को गुस्सा आया, अरे दुष्ट, तुझे पता नहीं जिनको तू लूट रहा है वो साक्षात नारायण तेरे सामने खड़े हैं। इतना कहना था कि हरिपाल के लिए तो मानो धरती फट जाए तो उसमें समा जाए। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, भगवान के चरणों में गिर गया। इतना रोया, भगवान ने उठाया, धीरज बंधाई और कहा अरे हम तो तेरे लिए ही तो आए थे, तू लूट करके संतों की सेवा करता है।